have to keep moving. We're losing light. I know, but I'm scared. This wind is getting worse. It's too much. I can't breathe. 16,000 फीट के ऊपर हिमालय के बीच एक छोटा सा लेक और उसके अंदर इंसानों की हड्डियां, कोई एक दो नहीं, हंड्रेड्स। ये है रूपकुंड, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। रूपकुंड एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में त्रिशूल और नंदाघुंटी पीक्स के बीच। अब आपको लग रहा होगा इसको स्केलेटन लेक क्यों कहते हैं। इस लेक को स्केलेटन लेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि बर्फ पिघलते ही लेक के अंदर और शोर्स पर ह्यूमन स्केलेटन्स दिखने लगते हैं। एक दो नहीं बल्कि सेवरल हंड्रेड रिमेन्स। पर कितने स्केलेटन्स थे और किस साइज के थे? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी स्टडीज के ओल्ड स्टडीज ने इंडिकेट किया कि रिमेन्स में एटलीस्ट 2 बॉडी टाइप्स थे, एक ग्रुप मीडियम टू टॉल और एक शॉर्ट टू मीडियम। इससे ये आइडिया आया कि शायद कुछ पिलग्रिम्स थी और कुछ लोकल गाइड्स। कुछ स्कल्स पर सिमिलर ब्लंट राउंड इंपैक्ट टाइप इंजरीज का मेंशन मिलता है, जैसे ऊपर से कोई गोल हैवी चीज लगी हो। यही डिटेल बाद में एक पॉपुलर थ्योरी का बेस बनी। अब पहले आपको बताता हूं कुछ वेल नोन थियरीज एंड स्टोरीज जो कि ऑलरेडी प्रूवन है। लोकल फोकलोर और नंदा देवी कल्ट की कहानियों में रूपकुंड का एक मिथोलॉजिकल लेयर भी है। लोग मानते हैं यहाँ देवी का क्रोध, पाप या मर्यादा भंग का दंड जैसा कुछ हुआ। लोकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई यात्रा पर आए थे और वह लोग कुछ रूल्स को डिसरिस्पेक्ट किए। अपेरेंटली वह लोग रूल्स का मजाक उड़ा रहे थे और पहाड़ों का डिसरिस्पेक्ट किए, जिससे नंदा देवी गुस्सा हो गई और कयामत बरसा दी। हालांकि ये बहुत पुरानी मिथ है एंड लोकल्स भी बिलीव करते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये सोल रीजन है। अगर ये सच में होती तो एक ही टाइम से स्केलेटन्स होते हैं, ना कि डिफरेंट टाइम्स के स्केलेटन्स, क्योंकि एक इवेंट बार बार नहीं हो सकती। रीसेंट रिपोर्ट्स ये भी बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज और सिल्टिंग से लेक श्रिंक हो रहा है, मतलब मिस्ट्री के साथ साथ साइट खुद भी रिस्क में है। अब आते हैं 3 थियरीज पर। ये फाइनल ट्रूथ नहीं, ये थियरीज हैं जो साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट की और जिनके अराउंड लोकल बिलीफ और इंटरनेट नैरेटिव्स बनी। पहला थियरी ये है कि रूपकुंड लेक एक डेथ बेड नहीं, बट सराउंडिंग एरिया एक डेथ बेड है। अगर आप एरियल व्यू से देख के, तो ये एक बेसिन स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्लोप क्रिएट होता है, और अगर किसकी मौत उस स्टीप ट्रेल से वजह से होकर उनकी रिमेन्स वहां रह भी जाती है, फिर भी स्लोप, वेदर चेंज और कांस्टेंट स्नोफॉल एंड स्नो मेल्टिंग की वजह से बोन्स डाउनवर्ड मूव होकर एक्यूमुलेट हो जाती है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक इवेंट का नहीं बल्कि काफी एडेड इवेंट्स की कहानी है। लैब्स में जब उस स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग हुआ तो ये सामने आया कि स्केलेटन्स लगभग 300 से 800 साल पुरानी थी। कुछ स्केलेटन्स तो 1800 साल पुरानी थी। दिस प्रूव्स दैट ये एक इवेंट की नहीं थी, विच रूल्स आउट द नंदा देवी थियरी। ऑल्दो कार्बन डेटिंग ये नहीं बताता कि डेथ्स हुई कैसे, बट द कॉमन क्रैक्स ऑन स्कल्स काइंड ऑफ प्रूव्स द हेलस्टॉर्म थ्योरी। तीसरी थ्योरी वही है जिसने इंटरनेट को एक्सप्लोड कर दिया कि मेडिटेरेनियन पीपल हिमालय में कैसे। डीएनए टेस्टिंग से पता लगा कि कुछ लोग मेडिटेरेनियन जीन्स कैरी कर रहे थे। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, तब ग्रीक्स या यूरोपियंस चलकर यहाँ आ गए थे, बट डीएनए ये नहीं बताता कि एक इंसान कहाँ से चलकर आया, बट सिर्फ जेनेटिक हिस्ट्री बता सकती है। रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? इंडिया हमेशा से ट्रेड, माइग्रेशन और मूवमेंट का सेंटर रहा है। ट्रेडर्स आए, कम्युनिटी सेटल हुई, शादियां हुई, जीन्स मिक्स हुए।
सकता है कि ये मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री वाले लोग इंडिया में ही पैदा हुए हो, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यहीं के हो एंड ओनली उनके जीन्स पुराने कनेक्शंस दिखाते हो। कार्बन डेटिंग ये भी बताता है कि ये ग्रुप उन पुराने साउथ एशियन स्केलेटन से काफी बाद का है, जिसका मतलब ये एक अलग इवेंट और वक्त था। इन शॉर्ट, ये थियरी प्रूव करती है ये कोई लोकल पीपल रहे होंगे विद मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री जो माउंटेन एक्सप्लोर करते वक्त मौत का सामना कर बैठे। So these were the mysteries. हालांकि अभी सब प्रूव हो चुका है, still it remains one of the most researched places in India. हालांकि अभी भी रिसर्च चल रही, but it has become more of a tourist spot. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड ड्रॉप योर सजेशंस बिलो।